हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 541 टोटल वैकेंसीज है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर और सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, जो कि आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके 3 स्टेज होंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा एंड फाइनल आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम होगा, जो केवल क्वालिफाई करना होगा। ये एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई करना होता है। ये एग्जाम जैसे ही आपका क्वालिफाई होगा, अगला स्टेज आपका रहेगा मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा और यहीं से आपकी मेरिट भी बनेगी। अब जो फाइनल मेरिट बनती है, उसमें मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, 80% 20% का रेशियो रहता है और आप लोगों की फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट में जिसका नाम आता है वो सिलेक्शन लेता है। कहने का मतलब, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना होता है और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। दोस्तों, आगे अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा। हर एक सेक्शन के 20 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल 60 मिनट मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.25 का। अगर आपने कोई भी सवाल गलत किया तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा और अगर आपने कोई भी सवाल, मतलब जो सवाल आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसका कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा। देखिए, इंग्लिश के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। टोटल 20 मिनट का टाइम आपको इंग्लिश में मिलने वाला है। क्वांट की बात की जाए, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेगा, बट 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेंगे, 20 मिनट्स का अगेन आपको टाइम मिलने वाला है। सिलेबस की दोस्तों अगर बात की जाए, तो देखो, इंग्लिश में आरसी होगा, क्लोज टेस्ट होगा, पैरा जंबल होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एरर स्पॉटिंग होंगे, वोकैबुलरी एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहता है। क्वांट की अगर बात करें, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक पे जितने भी चैप्टर हो गए, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बूट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सारे चैप्टर्स होते हैं। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज ज़्यादा होता है इस एग्जामिनेशन में। इसके बाद अगर दोस्तों रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग का जो सिलेबस रहेगा, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, रैंकिंग, डायरेक्शन, ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है इन तीनों सब्जेक्ट का। मेंस एग्जामिनेशन में क्वांट में डीआई का वेटेज ज़्यादा होगा, रीजनिंग में आपके पजल्स का वेटेज ज़्यादा होगा एंड इंग्लिश में आरसी का वेटेज ज़्यादा हो जाता है मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, अगेन ऑनलाइन एमसीक्यू पेपर रहेगा। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग और लेटर रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू आप लोगों का होगा। अगर टेस्ट की बात करें, मेंस एग्जामिनेशन की बात की जाए, तो आपके 4 अलग अलग सेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले रीजनिंग और कंप्यूटर होता है। बेटा, कंप्यूटर का सवाल पूछा नहीं जाता, बस लिखा जाता है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर होगा। बट रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स, 50 मिनट का टाइम मिलेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देखो, क्वांट को ना मेंस में डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन लिखा जाता है, बिकॉज ज़्यादा वेटेज आपका डीआई का ही रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे, 45 मिनट का टाइम होगा और इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे, बट मार्क्स केवल 20 रहेंगे और 40 मिनट का टाइम रहेगा। अगेन मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बाद मेंस के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग होगा, लेटर राइटिंग और ऐसे होगा। टोटल 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपका होगा, टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, मेंस के सिलेबस की बात की जाए, तो अगेन वही है, पजल, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, कोडिंग, डायरेक्शन, डाटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क का रहेगा। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करें, डीआई सेट ज़्यादा हो जाते, टेबुलर, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार, रडार, कैसलेट, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी पूछे जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का देखा जाए, तो करंट अफेयर, फाइनेंशियल सिस्टम्स, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट स्कीम, स्टैटिक जीके, करंट करेंसीज, कैपिटल अवार्ड्स, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उस पर सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, पैराजम्बल, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट रहेगा। फाइनल समरी एक बार देख लेते हैं बेटा क्या रहेगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई करना होता है।
प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करेंगे, आपका अगला स्टेज मेंस रहेगा। मेंस में आपका मेंस के पेपर के साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाता है। देन इसका रिजल्ट आता है, इसके रिजल्ट आपने क्लियर कर लिया तो आपका नेक्स्ट राउंड जो होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के साथ ग्रुप एक्सरसाइज होगा। अच्छा, इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज से पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा जो कि ईजी होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के नंबर काउंट नहीं किए जाते फाइनल मेरिट में। फाइनल जो मेरिट बनती है वो केवल आपके मेंस के स्कोर से और आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज में जो मार्क्स रहेंगे उसी पर बनती है। ठीक है, आई होप सो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। टाइम हमारे पास कम बचा है, कम टाइम बाकी है, बट चांसेस होते हैं अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, चांसेस है मतलब जहाँ वैकेंसी कम होती है वहाँ पर जो बच्चा पढ़ता है, जो थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, उसके चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। इसी के साथ दोस्तों अगर आप एक कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, कंप्लीट एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिलेक्शन की मिल जाए, तो आप बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी होता है जिसमें आप लोगों को 18 प्लस एग्जामिनेशन कवर कराए जाते हैं, 100 प्लस बैचेस मिलते हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस होती है, 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और क्यूज होता है, 24/7 डाउट सपोर्ट होता है। इसमें सारे बैचेस आप लोग देख सकते हैं, जो लेटेस्ट बैचेस है, अपकमिंग बैचेस है जो आने वाले हैं, आप ये बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास में एनरोल करके अपने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बुक सेट के लिए आप ध्रुना बुक सेट को रिफर कर सकते हैं। आई होप सो आपके सारे डाउट एग्जाम पैटर्न को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर या फिर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर क्लियर हो गए होंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।